कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। कात्यायनी महामाये महायोगींद्रधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज नवरात्र का 6वां दिन है। माँ कात्यायनी की आराधना की जा रही है। इसी अप्रैल माह में सभी धर्मों के मुख्य त्यौहार आए, जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों का ईद, पंजाबियों की आज बैसाखी है और बौद्ध धर्म के मुख्य प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती है। जैन धर्म का भी त्यौहार महावीर जयंती इसी माह पड़ने वाला है और इसी माह हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई। तो इस तरह अप्रैल माह धार्मिक क्रियाकलापों से गुजरने वाला है। बहुत ही पवित्र माह है। नवरात्रि के समय अधिकांश लोग उपवास करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो नवरात्रि में उपवास इतना फ़ायदेमंद क्यों है, हम इसके आज महत्व के बारे में बात करेंगे। चैत्र नवरात्रि के समय जलवायु में बदलाव होता है। इस जलवायु में कई नए बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे हमारा शरीर लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करने के लिए ही उपवास किए जाते हैं। उपवास करने से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स मतलब शरीर से विष का बाहर निकलना। नवरात्रि देवी का व्रत में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय हम शक्ति, ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति, आध्यात्मिक ज्ञान की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन साइंस का इसके पीछे बेहद इंटरेस्टिंग कारण है। तो नवरात्रि का व्रत रखने के पीछे साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। उपवास नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लोग उपवास करते हैं और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। सात्विक भोजन शुद्ध और संतुलित माना जाता है। ऐसा भोजन जो शरीर की मशीन में आसानी से पचे और कोई विकार ना पैदा करे, उसे सात्विक भोजन कहते हैं। गरिष्ठ या तामसिक भोजन जो स्वाद में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसे पचाने में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इससे शरीर और मन दोनों थक जाता है। ऐसा खाना खाकर आप सुस्ती महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सादा खाना पाचन तंत्र को आराम भी देता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का वैज्ञानिक कारण आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। हफ्ते में एक बार हल्का खाना खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और व्रत जो होता है वो आंतों को साफ करने और उसको मजबूत करने में भी मदद करता है। तो अधिकांश लोग सप्ताह में एक बार उपवास रखते ही हैं। उपवास रखने के अन्य और भी फायदे हैं, क्योंकि भारत में हर चौथा शख्स लीवर फैटी का शिकार है। ऐसे में नवरात्रि सबसे अच्छा मौका है जब बॉडी को सही तरह डिटॉक्स कर उसे हेल्दी बनाया जाए। व्रत रखने से कई तरह की समस्याएं भी दूर होती है और जब आपका शरीर पूरी तरह तैयार हो जाए ना व्रत रखने के लिए, तभी व्रत रखना चाहिए ताकि पूरा फ़ायदा मिल सके और किसी तरह की परेशानी न आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्रत रखने के दौरान एक ख़ास तरह का प्रोटीन शरीर में बनता है, जो लीवर के फैटी एसिड्स और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। व्रत रखने से कई तरह की बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। एक स्टडी में बताया गया है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के मरीजों को 3 महीनों तक एक दिन छोड़कर व्रत के साथ रोज़ाना वर्कआउट करवाया गया। इससे लीवर फैट में कमी आई और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई। मतलब लीवर फिट तो हुआ ही, ब्लड शुगर भी हेल्दी लेवल पर आया। भारत में हर चौथा शख्स लीवर फैटी का शिकार है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत अच्छा मौका है जब बॉडी को डिटॉक्स करके हेल्दी बनाया जाए। तो फैटी लीवर कितना ख़तरनाक है, ये देखते हैं कि फैटी लीवर एक तरह की मेडिकल कंडीशन है। लीवर में फैट जम जाता है।
फैट कंट्रोल नहीं होने पर लीवर जो है ना, यकृत बोलते हैं इसको हिंदी में, डैमेज होने का खतरा होता है। इसके लक्षण हैं कि यूरिन पीला हो जाता है, ज़्यादा थकान, पेट दर्द होती है, पीली आँखें, पीली स्किन हो जाती है, भूख नहीं लगती है। इसका फैटी लीवर का कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग की हैबिट्स, दवाइयों का ज़्यादा सेवन, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, स्लीप एप्निया, इंडाइजेशन। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमको शुगर कंट्रोल करना है, वज़न कम करना, लाइफस्टाइल बदलना, लीवर का ख्याल रखना, कोलेस्ट्रॉल को घटाना, शाकाहारी प्लांट बेस्ड खाना खाना, मौसमी फल, साबुत अनाज, ये सब लो कैलोरी, फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब उपयोग करेंगे तो हमारा लीवर जो है उसका फैट कम हो जाएगा। तो एक तो ज़रूरी है कि सेहत के लिए प्रकृति में बदलाव होता रहता है। तो जो नवरात्रि का सीज़न होता है, तो चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र, वो दोनों ही समय ऋतु परिवर्तन का समय है। सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन का संधिकाल को ही नवरात्रि का नाम दिया गया है। और इस दौरान व्यक्ति यदि उपवास करे तो कई रोगों से बच जाता है। ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप भी इन 9 दिनों तक अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चित रहता है। और इसका उपास से हम शक्ति पूजा भी करते हैं। तो शक्ति पूजा के लिए भी व्रत का महत्व है। पार्वती शंकर से एक प्रश्न करती है कि नवरात्र किसे कहते हैं। शंकर उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते हैं कि नव शक्ति भी संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते, एक देव देवशी नवधा परितिष्ठता, अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। व्रत हमें 9 दिनों तक संयम रखने की प्रेरणा देता है। इन दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता है। इसके अलावा ये जो नवरात्रि की रात्रियाँ है, वो रात्र जो होती है, नवरात्र बहुत ही पवित्र होती है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थात या समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा नवरात्र का। नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि शरीर में ज़्यादा हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, और दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में हम आवाज़ देते हैं तो ज़्यादा आवाज़ दूर तक फैलती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं, इसलिए व्रत भी रखे जाते हैं। अगला इसका फायदा है उपवास का। शरीर के 9 छिद्रों को शुद्ध रखना। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। नवरात्रि में शुद्ध जल और मन के द्वारा उक्त अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा। नींद में यह सभी जो इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। अध्यात्म पथ पर प्रगतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्यौहार की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती शिवरात्रि साधक के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है। तो नवरात्रि उत्साहपूर्ण नवीनीकरण के अवसर की 9 रात्रियाँ हैं। नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। नवरात्र अंतःशुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा
जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। दुर्गा पूजा और नवरात्र मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म एवं राम राज्य की स्थापना का इतिहास है। इस कारण इस नवरात्र का अत्यधिक महत्व है और नवरात्रि का ज्योतिषी महत्व भी है। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है और नवरात्रि का इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जाता है। इससे प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव होता है। नवरात्रि के व्रत का उद्देश्य है कि प्रकृति में एक इस समय विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीज़ों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सके। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत और नई पत्तियों और हरियाली जो होती है वो दिखाई देती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुँचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया गया है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जौ ही थी, इसलिए हमें इस प्रकृति मतलब माँ शक्ति को हम जौ समर्पित करते हैं। यहाँ तक आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।